तो दोस्तों इंट्राडे मार्जिन रूल के इम्पैक्ट अब ट्रेडर्स और ब्रोकर्स को भी फेस करने रोज़ पड़ रहे हैं। अभी ब्रोकर्स कम्युनिटी की तरफ से आवाज़ आ रही है कि रोज़ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स में जब मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है तो एकदम से वॉलेटिलिटी के कारण मार्जिन की रिक्वायरमेंट शूट अप हो जाती है। अब ये होना ही तो था, ये पहले भी कितनी बार डिस्कशंस में आया है कि रिक्वायरमेंट के कारण सिर्फ एक पार्टी का नहीं, काफ़ी सारी पार्टी जो इन्वॉल्व हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सबका नुकसान है। अब जब मार्जिन शूट अप होता है, मार्जिन मांगा होता नहीं है ब्रोकर ने, वो मार्जिन कॉल लगाता है, इतनी जल्दी अब पैसा इतने सारे ट्रेडर इकट्ठा नहीं डालते, तो उसके चक्कर में पेनल्टी खुद ब्रोकर को भरनी पड़ती है। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से कम्युनिटी, एक ब्रोकिंग कम्युनिटी इस चीज़ को देख रही है और उसके लिए क्या करने की कोशिश कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक साल अगर हम फ्लैशबैक में जाएँ तो उस समय जब मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती थी तो ट्रेडिंग दिन दिन के क्लोजिंग पे चेक होता था कि कितना मार्जिन शॉर्टफॉल है और उसके हिसाब से मार्जिन कॉल का अनुमान लगाया जाता था कि कितने मार्जिन कॉल करने हैं, कितना पैसा मांगना है ट्रेडर से और वापस मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट की जो वैल्यू है उसको पूरा करना है। मार्जिन रूल के चक्कर में 4 स्क्रीनशॉट्स एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम ब्रोकर लेता है और उस चक्कर में काफ़ी बार ऐसा होता है कि वॉलेटिलिटी हाई होने के चक्कर में इक्विटी डेरिवेटिव, स्पेशली अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें, उसमें भी स्पेसिफिकली बात करें कि ऑप्शन ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में काफ़ी बार हाई वॉलेटिलिटी, स्पेशली बुलिश रन में तो हाई वॉलेटिलिटी और भी ज़्यादा हो गई है। तो उस समय उनके पास जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट आती है, तब ब्रोकर जब ट्रेडर को कॉल करता है तो ट्रेडर 20-30% का कुशन ऑब्वियसली नहीं लेके चलता। उसके पास इतना वैल्यू, इतना अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में डालने के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे नहीं होता है, ज़्यादातर देखा जाए अगर। तो उस चक्कर में ब्रोकर को पेनल्टी देनी पड़ती है, सेबी को। अब पता लग रहा है ब्रोकर की जेब से जब खुद का पैसा जा रहा है तो इस मार्जिन रूल का नुकसान क्या है। अब अंदर की बात मानी जाए तो ब्रोकर्स एक्सचेंजेस को, रेगुलेटर सेबी को अप्रोच कर रहे हैं। कुछ ब्रोकर्स के हाई ऑफिशियल्स का कहना है कि जो सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, जो लीगल ऑप्शन होते हैं, सैट होता है, उस तक बात अब पहुंचाई जाए ब्रोकिंग कम्युनिटी के द्वारा, क्योंकि ये रोज़ का है और ये रोज़ होने वाला है। इसकी आदत डालना भी मुश्किल है क्योंकि इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं, इसमें पेनल्टी कॉस्ट है और पेनल्टी कॉस्ट ब्रोकर को पड़ रही है। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। अब फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह 10 बजे किसी ट्रेड में एंटर करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप बाइंग या सेलिंग कोई भी पोजीशन लेते हैं, उसका जो भी आपने वैल्यू दिया, आप उस बाय करके बैठ गए, उसको पोजीशन लेके आप बैठ गए। 11 साढ़े 11 बजे स्पैन मार्जिन कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जांपल 1-2 घंटे बाद ऐसा हो अगर, और उसमें स्पैन मार्जिन जो कि वॉलेटिलिटी के बेस पे कैलकुलेट होता है, उसमें अगर आपसे ज़्यादा मार्जिन की रिक्वायरमेंट आ जाए तो आपको शायद पता नहीं होगा क्योंकि आप बाय करके बैठे हैं। डिपेंडिंग ऑन कि कब आपने एग्जिट करना है, उस हिसाब से आप मार्केट को ट्रैक कर रहे होंगे। तो साढ़े 11 बजे पॉसिबिलिटी है कि जो स्क्रीनशॉट आएगा उसमें आपकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट आ गई होगी। मार्जिन आपने डाला नहीं होगा, ब्रोकर आपको कॉल करेगा, आप फ़ोन उठा लेंगे, आप कहेंगे मैं एकदम से पैसा कहाँ से लाऊं। बहुत रियलिस्टिक सिचुएशन है, ज़्यादातर ट्रेडर यही कहेंगे और कहें भी क्यों, यही बात तो है। उन्होंने तो जो कॉन्ट्रैक्ट बाय किया था उसका शाम को बता देना अगर पैसा ज़्यादा चाहिए, तब दिन में 3-4 बार अगर फ़ोन करोगे तो मैं बार बार थोड़ी सुनने बैठा हूँ। वेरी रियलिस्टिक। लेकिन रियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं सेबी के इस रूल में दिखती कहाँ है। जब भी हमने इसको कवर किया है, जो भी यूज़र की, ट्रेडर की जो आवाज़ होती है, वो एग्जैक्टली यही आवाज़ थी इस रूल के 100% एप्लीकेबिलिटी से पहले भी। लेकिन नॉनदलेस अभी ब्रोकिंग इंडस्ट्री को इसका एग्जैक्ट पेन, मॉनेटरी पेन, पैसे का नुकसान जब हो रहा है ना, सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन के लिए नुकसान पैसे का नुकसान होता है। अब वो जो पेन है, अब इनको फील हो रहा है, अब वो दर्द से ये खुद गुजर रहे हैं। अभी अगर मार्च 2020 जैसा कुछ हो जाए जिसमें वॉलेटिलिटी सुपर हाई थी, मार्च अप्रैल जब लॉकडाउन लगा था लास्ट ईयर, तो मार्केट गिर गई थी एकदम से। उस टाइम की अगर सिचुएशन की बात करें तो वहाँ पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट अगर ये वाली होती तो क्या, खुदा ना खास्ता, क्या इसका हश्र होता, क्या इसका हाल होता। आने वाले समय में देखिए मार्केट करेक्शन की चांसेस हैं, वी कांट रूल दैट आउट। कोई भी हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है जिसमें मार्केट हाई वॉलेटिलिटी के दौर से गुजरे। और जब वो गुजरेगी दोस्तों, इस वीडियो को याद रखिएगा, दिक्कत उस टाइम पे ये मार्जिन का रूल हर पर्टिकुलर एंटिटी के लिए लेके आएगा, सेबी को छोड़ के, एक्सचेंज को छोड़ के। लेट्स सी, जो ब्रोकर कम्युनिटी है एनएमआई को, और उन्होंने बीएससी के बीबीएफ फोरम को भी अप्रोच किया है। लेट्स सी व्हाट दे डू इट टुगेदर दिस टाइम। इस बार अगर इकट्ठे ब्रोकर्स की आवाज़ निकलती है तो सर्टेन लेवल पे कुछ ना कुछ हो पाएगा। लेट्स सी, विल कम बैक विद दी अपडेट जो भी आता है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।